आदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मैं आपके सामने मेरा रूबरू होने का एक ही मकसद है, क्योंकि जिस गांव में जिस एरिया में रोड ना हो तो मुझे लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो अधूरी होती है। और ख़ास तौर पर जहां पर एजुकेशन अधारा हो, तो अगर वहाँ को रोड ना हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ी नाकामी है। तो मैं ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास के ये विजुअल बता रहा हूँ अभी आपको, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो रोड आता है, जहाँ पर कुछ घर भी हैं पास में, लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी ये एक एजुकेशन अदारा माना जाता है, एक बहुत बड़ा अदारा होता है जहाँ पर हर फैसिलिटी होनी चाहिए इसके इर्द गिर्द। लेकिन मैं इसके रोड के विजुअल आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जो है वो बहुत रास्ते में जो सुचानी से आगे जो रोड आता है बहुत खस्ता हालत है। कहीं से ब्लैक टॉपिंग हो गई है, कहीं से नहीं हुई है। बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर बारिश ना हो, जैसे अभी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो इतनी रास्ते में मिट्टी डाली हुई है, इतना मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा मिट्टी है, अगर कोई गाड़ी वगैरह वहाँ से निकलती है तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट जहाँ पर पढ़ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे स्कूल में आ रहे होते हैं, जहाँ कोई और आदमी कोई आ रहा होता है, तो वो मुझे लगता है कि मिट्टी से उसका जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इतनी मिट्टी, इतना गर्दा उसके अंदर चला जाता है कि वो दूसरे बार आने का लायक नहीं रहता। इतनी ज़्यादा धूल है जहाँ पर, क्योंकि बहुत से जगहें जो हैं वो बीच में छोड़ दी गई हैं, जिनमें ब्लैक टॉपिंग नहीं की है, जिनमें कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट के जो कोई भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जहाँ पर काम किया था, लेकिन दोबारा जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ में एक गाँव है, वहाँ पर भी कुछ 1 किलोमीटर के करीब जो रोड है वो रह गया है। काफ़ी टाइम इसका पहले का, मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले टेंडर भी हुआ था, लेकिन आज तक उस रोड का कुछ नहीं हुआ। लेन ड्रेन भी कुछ बनाई गई, लेकिन कुछ बनी है, कुछ अधूरी पड़ी है। लेकिन रास्ते की इतनी खस्ता हालत है। बच्चे स्कूल से जब आ रहे हैं, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो कोई पास से गाड़ी निकल जाती है तो मुझे लगता है वो बच्चे जो हैं वो पहचाने नहीं जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। लेकिन डिपार्टमेंट बिल्कुल नींद में सोया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिपार्टमेंट को। पहले भी मैंने स्टोरी की थी, मेरी डिपार्टमेंट से भी बात हुई, लेकिन डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जो कंट्रैक्टर था उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, पैसे जो हैं वो डिपार्टमेंट का काम है लेना, लेकिन लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना बड़ा अदारा होता है, कितने जहां पर स्टूडेंट पढ़ते होंगे, कितने जहां पर ऑफिसर आते होंगे, कितने लोग जहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट से जो लोग आते हैं, काफ़ी बाहर के बच्चे जहाँ पर पढ़ रहे हैं, हर स्टेट का बच्चा जहाँ पर पढ़ रहा है, तो क्या देखेंगे जहाँ पर आके? क्या बोलेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता नहीं है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एरिया जो है वो इतना बैकवर्ड है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम 20 गांव, जहाँ से कम 20 गांव जो हैं, राया, सुचानी, बगुना, पाटी, रांजड़ी, बगुना, नथवाल, सुंगवाल, ये बहुत गांव मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ोड़ी, शांतलाब, ये बहुत से जो गांव हैं, यहाँ से संस्कार करने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये लास्ट सफ़र होता है, लेकिन उस सफ़र के लिए भी आज तक रास्ता नहीं बना है। जो सुचानी टू मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, बीच में कुछ रास्ता बन गया है, लेकिन कुछ रास्ता इतना ख़राब कंडीशन है उस रास्ते की कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट क्यों ऐसा काम नहीं कर रहा है? क्यों ठेकेदार आज तक काम नहीं कर पाया पूरा? ब्लैक टॉपिंग की वजह से लोगों की बहुत मुश्किल होती है। अगर बारिश हो जाती है तो इतनी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि इतना कीचड़ हो जाता है, इतना कीचड़ के वहाँ पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। जब सूखा होता है, जब बारिश नहीं होती है, तो अभी धूल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतने ज़्यादा खड्डे हैं, कोई खड्डे वगैरह नहीं भराए जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो रही है जहाँ के लोगों को, जहाँ के स्टूडेंट्स को, जहाँ के जो लोग संस्कार के लिए जाते हैं। मैंने आप जो सुचानी के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डिस्ट्रिक्ट सांबा में, मैं वहाँ की आपसे बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये बार बार आपको विजुअल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रोड आ रहा है, ये हालत होती है। ऐसे रोड होते हैं यूनिवर्सिटियों के जहाँ इतने इतने बड़े अदारे बनाए जाते हैं, इतना पैसा लगाया गया यूनिवर्सिटी के लिए, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन क्या एक ये छोटा सा जो रोड था, क्या रोड आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? ये मुझे लगता है कि 15-16 से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी रनिंग है, लेकिन आज तक ये 3-4 किलोमीटर रोड था, ये क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया? हमने डीसी मैम से भी एक बार हमने बात की थी, बहुत से लोगों ने की है। डीसी मैम को मैंने भी एक बार कहा था कि इस रोड का, क्योंकि बहुत से लोग जहाँ से ही संस्कार के लिए जाते हैं, जहाँ से एक पास में गांव है, जहाँ के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, जहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी में, बहुत आउट ऑफ स्टेट बहुत से बच्चे जहाँ पर आते हैं, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे?
क्या कैसे वो जहाँ पर आएंगे, बहुत मुश्किल हो रही है। बच्चे निकलते हैं, गाड़ियाँ पास से निकलती हैं, दूर से वो बच्चे बिल्कुल भर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतनी ख़राब कंडीशन हो गई है, लेकिन डिपार्टमेंट को बिल्कुल मुझे लगता है कि इस चीज़ की फिक्र नहीं है। मैं डीसी मैम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम प्लीज़ इस ये जो बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर प्लीज़ एक्शन करें, जो भी कसूरवार है उनके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये टाल रहे हैं, वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, ठेकेदार कैसे काम करे, वो तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पूछना। मैं गवर्नर इंतजामिया से भी अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बनाई, लेकिन रोड नहीं बना। पास में जो विलेज होते हैं वो मॉडर्न विलेज बनाए जाते हैं, वो तो मॉडर्न विलेज, जो क्योंकि बात ही छोड़ो, जो वो मॉडर्न विलेज क्या बनाने थे, लेकिन उनका आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रोड कंप्लीट नहीं हो पाया। जहां से 20-25 गांव जो हैं वो संस्कार के लिए इसी रोड से जाते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। जब बारिश होती है उस वक्त मुश्किल हो जाती है, सिर्फ मिट्टी गारा हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अभी बारिश नहीं हुई है, उसकी वजह से, धूल की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मेरी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस रोड के ऊपर, इस रोड को जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉप किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो भी गया है, लेकिन थोड़ा सा काम पेंडिंग होने की वजह से, ठेकेदार की नेग्लिजेंसी लगा लो, डिपार्टमेंट की लगा लो, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि बाहर से लोग आके देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी मानी जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद अगर डीसी मैम को आज तक इस चीज़ का पता होता, अगर उनकी नॉलेज में होता, उनके लिए मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि रोड ये कंप्लीट है। लेकिन मैं डीसी मैम से कहना चाहता हूँ, ये रोड अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ऊपर जाके बहुत आगे जाके काफ़ी कलवट वगैरह बना दी, उस कलवट का क्या फ़ायदा था जब जो रोड ही नहीं बनाया गया? तो उन कलवटों को क्या करना है? जब ब्लैक टॉपिंग जितना रोड वो बना सकते थे उन्होंने कंप्लीट करना चाहिए था। जहाँ पर इतने घर हैं, यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, गवर्नर इंतजामिया से, डीसी मैम सांबा से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर मैं कहता हूँ कि इस रोड के ऊपर प्लीज़ इस रोड को बनाया जाए, और जो इसमें जो भी ऑफिसर कसूरवार है उनके ऊपर एक्शन किया जाए। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये गवर्नर तक पहुँचे, हमारे डीसी मैम तक पहुँचे, क्योंकि शेयर एक छोटी सी बात है। अगर शेयर करोगे तो अगर किसी का रोड बन जाएगा, किसी का बच्चा आसानी से स्कूल जा पाएगा, किसी का बच्चा आसानी से यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो, मुझे लगता है कि जो अंतिम संस्कार होता है वहाँ के लिए आसानी से गुजर पाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि पुण्य का काम है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये रोड जो है ये जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन बनाने पर मजबूर हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।